We're making progress, and I'm feeling very proud of the team with the progress we're making. And but we've still got 1,000 kilometres to go. Whether you measure it as 10 metres or whether you measure it as 30 or 40 metres, for us it's 1,000 kilometres. So we're making progress. Sir, manual drilling has been started? No, not yet. When it will start, sir? As soon as it's safe. In the latest update on the situation in Uttarkashi, Principal Secretary to the Prime Minister Dr. P.K. Mishra made a significant visit to the Silkyara tunnel. Dr. Mishra's compassion extended beyond the workers as he took the time to speak with the families of those caught in this challenging predicament. Additionally, he gathered crucial information overseeing the report on the food items being sent to the trapped workers. Robotics expert Milind Raj, a guiding force in the ongoing rescue efforts at the Silkyara tunnel, shares his commitment to the mental well-being of the 41 workers facing a challenging situation. Robots to check on mental well-being of trapped workers. Have a look at the video. So यहाँ पे हमें इसलिए यहाँ पे मैं हूँ क्योंकि यहाँ पे जितने भी 41 लोग फंसे हुए हैं उनकी मेंटल वेलबींग के लिए टेक्नोलॉजी हम लोग इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। ये होम ग्रोन इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी है। हालांकि मेरा बहुत ही छोटा सा एक रोल है, बट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि जब अंदर कोई इतने दिन तक फंसा रहता है तो उसकी मानसिक जो हालत होती है वो बहुत ही असंतुलित हो जाती है। तो हमारे पास ऐसे सिस्टम्स हैं जो कि उनको राउंड द क्लॉक मॉनिटर करेंगे, उनकी हेल्थ को मॉनिटर करेंगे। साथ ही साथ हम वहाँ पे लिमिटेड एक्सेस इंटरनेट सर्विस भी प्रोवाइड कराएंगे टनल के अंदर। और उसके साथ ही साथ जो कि अंदर की तरह के विभिन्न तरह की गैसेज आ रही हैं, जैसे मीथेन हो गई और भी तरह की जो हजार्डस गैसेज हैं, उनको भी डिटेक्ट करने में ये पूरा रेस्क्यू रोबोटिक सिस्टम मदद लेगा। जी, आपको यहाँ जो बुलाया गया, क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या किसी एजेंसी की तरफ से? सो यहाँ पे हमारे एक रेस्पेक्टेड कर्नल सर हैं, तो उन्हीं से हमारी काफी समय से भी बात हो रही थी और वो प्रॉब्लम हमें बताते थे और जो बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन हम डेवलप कर पा रहे थे वो हम करते जा रहे थे। तो और फाइनली काम कैसे करेगा, क्योंकि काफी दिन से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। हाँ जी, तो ये एक रेस्क्यू रोबोटिक, ये स्टैंड अलोन इंडिपेंडेंट रेस्क्यू रोबोटिक सिस्टम है जिसमें 3-in-1 चीजें होती हैं। लाइक आपको हमने बताया जैसे गैस डिटेक्शन सिस्टम है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करेगा, वो अपने स्टैंड अलोन पॉइंट से 100 मीटर तक राउंड द क्लॉक उनकी हेल्थ मॉनिटर करेगा। और कोई भी व्यक्ति इस तरह से अगर अंदर फंसा रहता है तो उसको हम लोग जितना भी कहते नहीं मेंटल वेलबींग के लिए चीजें दे सकें तो वो करेंगे। और उससे बड़ी चीज ये कि ये होम ग्रोन है और मैं कोई प्रोफेशनल रेस्क्यूअर नहीं हूं, बट देन मेरे जो स्किल सेट है दैट इज टेक्नोलॉजी और रिसर्च एंड रोबोटिक्स, उसकी मदद से। इससे पहले भी एक बिल्डिंग गिरी थी लखनऊ में अलाया, जिसमें 14 लोगों को जिंदा निकाला था, उसमें भी मैंने अपने रोबोटिक सिस्टम लगाया था, सर्च एंड रेस्क्यू। सो एक देश के नागरिक होने की मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं ऐसे कठिन वक्त पे मैं आऊं। मैं लखनऊ से यहाँ आया हूं। A pivotal development unfolds. Sections of the auger machine, essential components in the rescue efforts, have been skillfully cut and successfully brought out of the tunnel. This crucial step marks a significant milestone in the intricate process, shedding light on the meticulous efforts underway to free the workers from their challenging predicament. Lieutenant General retired Syed Ata Hasnan, member NDMA, shares latest update. सेफ्टी के ऊपर बहुत ज्यादा अभी भी फोकस किया जा रहा है। इक्विपमेंट जो भी जरूरत है उसके मुताबिक, हुक्म के मुताबिक लाया जा रहा है। एक मीटरोलॉजिकल रिपोर्ट के मुताबिक अभी एक येलो अलर्ट है IMD से, जिसके मतलब एक लाइट रेन, थोड़ी धीमी बारिश वहां पर हो सकती है अगले 24 से 48 घंटे में। बट इसका कोई अंदेशा ऐसा नहीं है कि इससे काम पर किसी तरह की बाधा पड़ेगी। मैं दोबारा आश्वासन देना चाहता हूं, जितने वहां पर हमारे फंसे हुए वर्कर्स हैं, भाई हैं, वो सब रेस्क्यू किए जाएंगे और अपने परिवारों के साथ वो रीयूनाइट होंगे। एक पूरी होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच को अपनाया गया है। प्राइवेट, पब्लिक सेक्टर सबको इसके लिए गैल्वेनाइज किया गया है। हमारे पुराने डायरेक्टर जनरल बॉर्डर रोड्स और इंजीनियर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह अब रिटायर हो चुके हैं, मगर उन्होंने अपनी सर्विसेज ऑफर की, उनको भी वहां ले जाया गया है। वो वहीं पर हैं इस वक्त एडवाइस के तौर पर देने के लिए। Subscribe to One India channel and never miss an update.